कभी कभी हम उन लोगों से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। हम सोचते हैं शायद आज वो बदल जाएं, शायद अब वो हमारी कद्र करें, शायद हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि वो बदल जाएंगे। सच्चाई ये है कि हमने खुद को खो दिया है। स्टोइसिज्म कहता है अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी सहनशीलता की है। ये वीडियो तुम्हें दिखाएगा कि कैसे खुद से प्रेम करना और अपनी सीमाओं को समझना ताकत की असली परिभाषा है। बस वीडियो को अंत तक देखना। चलो शुरू करते हैं। भाग 1। दर्द एक बार सही, पर आदत बन जाए तो जहर बन जाता है। जब कोई हमें एक बार तकलीफ देता है तो हम सोचते हैं ये एक गलती थी, हम माफ कर देते हैं क्योंकि इंसान गलतियां करता है। लेकिन अगर कोई बार बार वही तकलीफ देता है तो वो अब गलती नहीं, चुनाव है। और जब आप बार बार उसी जख्म को सहते हैं तो वो दर्द अब सामने वाले का नहीं रहता, वो आपकी सहनशीलता और आत्म मूल्य की कमी को दर्शाने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान लंबे समय तक इमोशनल पेन में रहता है तो उसका मस्तिष्क उस दर्द को नॉर्मल मानने लगता है। जैसे किसी जले हुए इंसान को गर्मी महसूस होना बंद हो जाती है, ठीक वैसे ही भावनात्मक चोट के बाद दिमाग उसे सहना सीख लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गया है। दरअसल ये एक तरह का ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है जहां आप उस इंसान से जुड़े रहते हैं जो आपको बार बार चोट देता है। आप सोचते हैं शायद इस बार वो बदल जाएगा, लेकिन आप भूल जाते हैं कि हर माफी के पीछे अगर बदलाव नहीं है तो वो सिर्फ एक धोखे की तैयारी है। स्टोइक सोच सिखाती है आप जिस दर्द को बार बार सहते हैं वो अब दूसरों का नहीं, आपका चुनाव है। इसलिए खुद से एक सादा सा सवाल करो, क्या ये रिश्ता मुझे बड़ा बना रहा है या छोटा? अगर छोटा तो अब वक्त है उस जड़ को काटने का जिसमें सिर्फ तकलीफ उगती है, प्यार नहीं। भाग 2। जो आपको नीचा दिखाता है वो आपका नहीं हो सकता। एक सच्चा रिश्ता आपको ऊपर उठाता है, आपको खुद से जोड़ता है, आपकी आत्मा को जगह देता है उड़ने की। लेकिन अगर कोई बार बार आपके पंखों को काट रहा है, आपकी उड़ान पर सवाल उठा रहा है और आपके आत्मविश्वास को कुचल रहा है तो वो प्यार नहीं, नियंत्रण है। बहुत से लोग प्यार के नाम पर मैनिपुलेशन को नॉर्मल मान लेते हैं। वो बार बार आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके विचारों को हल्का बताते हैं, आपकी उपलब्धियों को छोटा करते हैं, और जब आप इसका विरोध करते हैं तो कहते हैं तुम तो हर बात का बुरा मान जाते हो। ये शब्द नहीं, ये एक मानसिक हथियार है। ये तरीका है आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे तोड़ने का। मनोविज्ञान में इसे गैसलाइटिंग कहा जाता है, जहां आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि आप ही गलत हो, आप ही संवेदनशील हो, जबकि असल में सामने वाला आपके मनोबल पर प्रहार कर रहा होता है। अब यहां स्टोइक सोच हमें क्या सिखाती है? रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट्स रिफ्लेक्टेड। इज्जत कोई चीज नहीं जिसे मांगना पड़े, ये तो सामने वाले की आंखों में आपकी जगह का आईना है। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा हो तो समझ लीजिए वो आपकी जगह अपने पैरों तले बना चुका है। और ऐसे में सबसे बहादुरी भरा कदम है वहां से हट जाना, क्योंकि जहां सम्मान नहीं है वहां ठहरना सिर्फ शरीर का रिश्ता होता है, आत्मा का नहीं। स्टोइसिज्म कहता है आप परिस्थितियों को नहीं पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर कोई आपके स्वाभिमान को बार बार लहूलुहान कर रहा है तो फिर सवाल यह नहीं कि वो बदलेंगे या नहीं, सवाल यह है क्या आप अब भी खुद को अनदेखा करोगे? भाग 3। अटैचमेंट वो जहर है जो मीठा लगता है। धोखा खाने के बावजूद हम अक्सर उसी इंसान से चिपके रहते हैं जिसने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये लगाव अब प्रेम नहीं रहा बल्कि एक इमोशनल एडिक्शन बन चुका है। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान बार बार दर्द के बाद भी किसी एक ही इंसान के पास वापस जाता है तो वो लव नहीं बल्कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट और ट्रॉमा बॉन्डिंग है। इस लगाव का आधार सम्मान नहीं होता बल्कि एक डर कि अगर वो चला गया तो हम अधूरे रह जाएंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद को कितना अधूरा मान बैठे हो कि आप उसी से कंप्लीटनेस मांग रहे हो जो खुद ही अधूरा था? अटैचमेंट का मतलब है जब आप किसी चीज या व्यक्ति को इतना पकड़ लेते हैं कि उसके बिना खुद को अधूरा मानने लगते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है जो तुम्हारा है वो भी एक दिन छूट जाएगा। रिश्ते, धन, यश, शरीर, पहचान, हम इन सबको थामे रहते हैं मानो ये हमेशा के लिए हमारे हों। लेकिन सत्य यही है कि ये सब अस्थायी हैं, उधार में मिले हैं।
और एक ना एक दिन समय इनसे हमें अलग कर ही देगा। स्टोइक सोच कहती है, मुक्ति इसी में है कि हम थामना छोड़ें। जो चला जाए उसे जाने दो, जो मिल रहा है उसे आभार के साथ जियो, लेकिन पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जब तुम किसी चीज को कस कर पकड़ते हो तब उसका खो जाना तुम्हें तोड़ देता है। लेकिन जब तुम सब कुछ हल्के से थामते हो तब जीवन की हर हानि तुम्हें और गहरा बनाती है, कमजोर नहीं। तो याद रखो, कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही अस्थायित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, और जो चीज स्थायी नहीं उस पर निर्भर रहना केवल अपने दुख को स्थायी बना देना है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप नफरत करो, बल्कि यह समझना कि आप किसी को अपना मान सकते हो, लेकिन उसके बिना भी खुद को पूरा मान सकते हो। जब आप अपने आत्मसम्मान को दूसरे की मौजूदगी से ऊपर रखते हो, तभी आप सच में मुक्त होते हो। अटैचमेंट तब जहर बन जाती है जब हम रिश्ते को जिंदा रखने के लिए अपने भीतर सब कुछ मार देते हैं। इसीलिए छोड़ना हार नहीं है, ये एक क्रांति है, खुद के प्रति ईमानदार बनने की। भाग 4, जिसे बार बार सफाई देनी पड़े वो रिश्ता नहीं, जंजीर है। रिश्ते समझ से चलते हैं, न कि संदेह से। अगर आपको हर बार अपने इरादों की सफाई देनी पड़ रही है तो आप प्यार नहीं निभा रहे, बल्कि एक असहनीय मानसिक संघर्ष में जी रहे हैं। हर बात पर आपकी नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं, आपकी चुप्पी को छिपाने की कोशिश समझा जाता है, और आपके शांत रहने को गुनाह की तरह देखा जाता है। मनोविज्ञान इसे टॉक्सिक कम्युनिकेशन लूप कहता है, जहां हेल्थी बातचीत के बजाय हर बार बात विवाद में बदलती है और आपको अपना ही दिल बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है। एक ऐसा रिश्ता जहां आपको ये बताना पड़े कि आप वफादार हैं, ईमानदार हैं और सच्चे हैं। दरअसल वो रिश्ता आपकी अस्मिता को रोज रोज संदेह के एसिड से गलाता है। ये रिश्ता एक खुली हवा नहीं, बल्कि एक बंद कमरा है, जिसमें हर खामोशी पर जिरह होती है और हर स्पर्श पर सफाई। स्टोइक दर्शन कहता है, हर इंसान तुम्हारी शांति का हकदार नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो स्पष्टता नहीं, बल्कि उलझन लाते हैं। तुम जितना उनके साथ जुड़ते हो उतना ही भ्रम में पड़ते हो। वो तुम्हारे फैसलों को तोड़ते हैं, तुम्हारे विचारों को हिला देते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को थका देते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान खोने लगती है। स्टोइक सोच कहती है, शांति एक अभ्यास है और तुम्हें तय करना है कि किसे अपने मानसिक मंदिर में प्रवेश देना है। हर बार जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से उलझते हो जो खुद भ्रमित है, तुम खुद भी उस कुहासे का हिस्सा बन जाते हो। तो याद रखो, जहां स्पष्टता न मिले वहां मौन बेहतर है। जहां सुकून छिनता हो वहां दूरी ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मत उलझो उनसे जो तुम्हारे मन की शांति को खींचकर हर दिन का युद्ध बना देते हैं। हर रिश्ते में भरोसा होना चाहिए, लेकिन जब भरोसे की जगह हर दिन अपराध बोध लिया जाता है तो ये रिश्ता नहीं, एक मानसिक बंधन है। एक स्वस्थ रिश्ता वो होता है जहां आप अपनी बात कह पाएं बिना डरे, बिना झिझके, बिना सफाई दिए। आपको वो रिश्ता चाहिए जो आपकी आत्मा को खुले आसमान जैसा लगे, न कि वो जो हर दिन आपकी सांसें गिनता हो। जब आपको खुद को बार बार साबित करना पड़े तो समझ लीजिए, आपने प्यार नहीं, जेल चुना है। अब फैसला आपका है, क्या आप जिंदगी भर सुनवाई मांगते रहेंगे या खुद को मुक्त करने का साहस करेंगे। भाग 5, माफ करना जरूरी है, लेकिन वही गलती दोबारा होने देना मूर्खता है। माफ करना एक गुण है। यह दर्शाता है कि आप अपने दर्द से ऊपर उठ सकते हैं, आपके दिल में अभी भी करुणा बची है। लेकिन माफ करना और भूल जाना, दोनों में एक गहरा फर्क है, क्योंकि जब कोई बार बार वही गलती करता है तो वो अब भूल नहीं रहा, वो आपकी सहनशीलता को खामोशी से इजाजत समझ रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग हर बार गलती करके माफी मांगते हैं वो दरअसल मैनिपुलेटिव पैटर्न में जीते हैं। उन्हें पता है कि आपका दिल नरम है और आप माफ कर देंगे। लेकिन एक बार सोचिए, अगर कोई बार बार उसी आग में हाथ डालता है और फिर हर बार कहता है अब नहीं जलूंगा, तो क्या आप उसे समझदार कहेंगे या भोला। स्टोइक फिलॉसफी इस विषय पर बहुत स्पष्ट है। माफ कर देना एक ताकत है, लेकिन फिर से वही अधिकार देना मूर्खता हो सकती है। हर कोई गलती करता है और क्षमा का भाव हमें शांति देता है, लेकिन माफ करना यह नहीं होता कि आप दोबारा उसी जख्म के लिए खुद को डिफरेंस सौंप दें। अगर किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है तो उसे फिर से वही दरवाजा देना खुद के साथ अन्याय है। स्टोइक दर्शन कहता है,
तुम दूसरों के कर्मों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन तुम अपनी सीमाओं का निर्धारण कर सकते हो। तो माफ करो, दिल से करो, लेकिन याद रखो कि सम्मान वापस उसी रूप में नहीं लौटता। जिन्होंने आपको तोड़ा है, उन्हें दोबारा वो शक्ति मत दो। आप किसी को माफ कर सकते हैं ताकि आपका मन शांत हो सके, ताकि आप अपने दर्द से आजाद हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर उसी जगह खुद को सजा दिलवाने भेज दें। माफ करना आपकी ताकत है, पर अगर आप भूल जाते हैं कि किसने आपको तोड़ा, तो फिर आप खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हर बार एक ही जख्म सहने के बाद अगर आप मुस्कुराकर कहें, मैंने सब भुला दिया है, तो दरअसल आपने खुद को खो दिया है। प्यार में याददाश्त खोना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि याद रखना जरूरी है, ताकि आप फिर उसी गलती में गिरने से पहले खुद को संभाल सको। माफ करो, हाँ, लेकिन दोबारा उसी दरवाजे से अंदर मत जाओ जहां से तुम्हें ही निकाल फेंका गया था। भाग 6, जो बार बार तुम्हें चुनता नहीं, उसे अब तुम भी मत चुनो। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है, अगर वो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, फिर भी तुम हर बार पहल करते हो, तो सच में तुम खुद को उस रिश्ते से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। हर बार जब तुम हाय बोलते हो, हर बार जब तुम कॉल या मैसेज करते हो, हर बार जब तुम बहाना बनाते हो कि शायद वो व्यस्त होगा, तो ये सब दरअसल तुम्हारे आत्मसम्मान का ह्रास है। मानव मनोविज्ञान कहता है कि हमें वही चीजें बार बार दोहराने की आदत होती है जो हमें एक बार सुकून देती हैं। पर अफसोस, एक तरफा रिश्ता कभी भी सुकून नहीं देता, वो सिर्फ धीरे धीरे आत्मा को खोखला करता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार चुनने से इनकार करता है, तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे अस्तित्व को भी नकार रहा होता है। और अगर तुम फिर भी उसे चुनते रहो, तो तुम एक ऐसे दरवाजे पर खड़े हो जो कभी खुलने के लिए बना ही नहीं था। स्टोइक सोच कहती है, जब कोई तुम्हें महत्व नहीं देता, तब उसे खोकर तुमने कुछ नहीं खोया। कई बार हम इस डर से किसी को नहीं छोड़ते कि वो नहीं रहा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि अकेलापन तब नहीं होता जब कोई साथ ना हो। अकेलापन तब होता है जब कोई तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हें अकेला महसूस कराए। खुद से यह सवाल करो, क्या मैं उस इंसान के लिए अपनी कीमत बार बार गिरा रहा हूं? अगर हां, तो अब वक्त है पीछे हटने का, क्योंकि किसी को बार बार चुनना जो तुम्हें कभी नहीं चुनता, वो प्यार नहीं, वो आत्मतोड़न है। अब समय है उस ऊर्जा को खुद पर लगाने का। जो तुम्हें चुनता नहीं, उसके पीछे भागना खुद को खोने जैसा है। भाग 7, स्वसम्मान कोई मांगने की चीज नहीं होती, ये दिखानी पड़ती है। प्लीज मेरी फीलिंग्स की कद्र करो, मुझे ऐसे मत ट्रीट करो। तुम्हारा बर्ताव मुझे तकलीफ देता है। अगर आपको बार बार ये कहना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए सामने वाला सुनना नहीं चाहता और शायद कभी सुनेगा भी नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, न कि जो सच्चाई होती है। जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी भीख मांगने लगते हैं, तो असल में हम दूसरों को यह सिखा देते हैं कि मेरी लिमिट को तुम जितना चाहो उतना तोड़ सकते हो। पर सेल्फ रिस्पेक्ट कभी शब्दों में नहीं होती, वो हमारे एक्शंस में होती है। जब आप खामोशी से पीछे हट जाते हैं, जब आप जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर चल देते हैं, जब आप खुद से कहते हैं मैं इससे बेहतर हूं, तो वहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अगर आपको अपनी वैल्यू बतानी पड़ रही है, तो शायद आप गलत जगह पर हैं। सच्चे सम्मान की पहचान ये नहीं कि लोग आपके सामने क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि आपकी मौजूदगी में वो कैसे बर्ताव करते हैं। अगर आपको बार बार किसी को अपनी तकलीफ समझानी पड़े, तो शायद वो आपकी तकलीफ का हिस्सा है, न कि समाधान। अब वक्त है खुद को उस जगह से खींच लेने का जहां आपकी आवाज, आपकी मौजूदगी और आपके जज्बात को महत्व नहीं दिया जाता। वॉक अवे इन साइलेंस, योर एब्सेंस विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। शांति से दूर हो जाना कोई हार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं, तभी दुनिया भी आपको चुनना शुरू करती है। भाग 8, पेन से बाहर निकलो, पावर की ओर चलो। जब कोई रिश्ता टूटता है, तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, कई बार आत्मा भी बिखर जाती है। और यही वो क्षण होता है जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर एक नया रूप लेता है। हर दर्द, हर खामोशी, हर अनदेखापन तुम्हारे भीतर एक आग जलाने आता है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे पुराने वर्जन को जला देती है। स्टोइक्स कहते हैं, डोंट रिएक्ट, रीबिल्ड।
मतलब जब दुनिया तुम्हें गिराए तो तुम रोने के बजाय खुद को फिर से गढ़ो। दर्द से भागना समाधान नहीं है, उसे देखो, महसूस करो और फिर उससे ऊपर उठो। हर बार जब किसी ने तुम्हें छोड़ा, हर बार जब किसी ने तुम्हारी परवाह नहीं की, तब वो दरअसल तुम्हारे स्ट्रॉन्गर सेल्फ को जगाने का जरिया बन गए। अब सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हें क्यों छोड़ गए, सवाल ये है कि तुम अब इससे क्या बनने वाले हो। क्या तुम उसी दुख में फंसे रहोगे या उस दर्द को फ्यूल बनाकर खुद को नए तरीके से गढ़ोगे? हर स्टोइक वॉरियर जानता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। और ये युद्ध तब जीतते हो जब तुम दर्द को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हो। हर बार जब तुम गिरो, अपने आप से एक सवाल पूछो, अब मैं कौन बन सकता हूं? जवाब अगर सच्चा है तो तुम दोबारा कभी उस दर्द में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो। भाग 9। जो तुम्हें इस्तेमाल करता है वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे फायदे के साथ है। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए, प्यार नहीं, इज्जत नहीं, बल्कि सिर्फ एक सुविधा चाहिए होती है। जब उन्हें जरूरत होती है वो आ जाते हैं, जब वो भर जाते हैं वो चले जाते हैं, जब उन्हें कोई और मिल जाता है वो तुम्हें भूल जाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, वो तुम्हारे फायदे के साथ होते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम इसे प्यार समझ लेते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, बी यूजफुल बट नेवर अलाउ योरसेल्फ टू बी यूज्ड। तुम्हारा अच्छा होना तुम्हारी ताकत है, लेकिन अगर तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारी कमजोरी बना दिया जाए तो यह तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी चुप्पी का परिणाम है। तुम किसी की मदद करो, यह महानता है, लेकिन बार बार उसी इंसान को मौका देना जो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खींचता है, यह आत्मघात है। एक दिन वो इंसान फिर से आएगा, शायद तुम्हारी यादों के बहाने या किसी मजबूरी के बहाने, लेकिन इस बार तुम्हें पहचानना होगा कि वो तुमसे मिलने नहीं आया, बल्कि फिर से कुछ लेने आया है। तुम्हें अब खुद से कहना होगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं जो मुझे तब याद करे जब उसे सुविधा हो। अगर कोई तुम्हें ऑप्शन समझे तो तुम खुद को प्रायोरिटी बनाओ। हर बार खुद को मिटा देना, हर बार अपने स्टैंडर्ड्स को गिरा देना कोई प्यार नहीं होता। अब समय है उस साइकिल को तोड़ने का, जहां तुम सिर्फ देते हो और बदले में कुछ नहीं पाते। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि तुम किसी की मदद ना करो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी मदद सबसे पहले खुद करना। भाग 10। जिसे बार बार समझाना पड़े वो सुनना ही नहीं चाहता। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं होती कि कोई आपको छोड़ देता है, बल्कि ये होती है कि आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े रहते हो जिसे बार बार समझाना पड़ता है कि आप भी इंसान हो, आपके भी जज्बात हैं, दर्द है, आत्मसम्मान है। अगर किसी रिश्ते में आपको हर बार अपनी बात, अपने जज्बात, अपनी तकलीफ को दोहराना पड़े तो ये मत सोचिए कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा। सच ये है कि वो समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि जहां वाकई दिल जुड़ते हैं वहां खामोशी भी आवाज बन जाती है। जहां रिश्ता सच्चा होता है वहां एक नजर, एक लहजा, एक हल्की सी उदासी भी समझ में आ जाती है। लेकिन जब आपको अपने हर दर्द को शब्दों में बदलकर बार बार कहना पड़े तो समझ लीजिए आपकी अहमियत उस इंसान के दिल से निकल चुकी है। स्टोइक दर्शन कहता है, डोंट वेस्ट योर वर्ड्स ऑन ईयर्स दैट रिफ्यूज टू हियर, यानी उन कानों पर अपने जज्बात खर्च मत करो जो सिर्फ खुद को सुनना चाहते हैं। अगर किसी को बार बार बताना पड़े कि तुम्हारे शब्द मुझे तोड़ देते हैं, तुम्हारा व्यवहार मुझे छोटा महसूस कराता है, और फिर भी कुछ नहीं बदलता, तो समस्या आपकी नहीं है, उनकी है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड जवाब होता है। अगर कोई आपकी चुप्पी में भी कुछ नहीं समझता तो आपकी चीखें भी उसके लिए शोर बन जाएंगी। समझ नहीं। जिन्हें बार बार समझाना पड़े उनसे अब खुद को मुक्त करना ही समझदारी है, क्योंकि जो बार बार सफाई मांगता है वो कभी आपके सच को स्वीकार नहीं करेगा। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां संवाद की जरूरत कम हो और समझदारी ज्यादा हो, जहां आपकी आंखें कुछ कहें और वो समझ जाए, आप थके हों और वो बिना कहे आपके पास बैठ जाए, जहां आपको महसूस करने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। तो याद रखिए, अगर आपको बार बार अपनी जगह, अपनी कीमत, अपनी भावनाएं साबित करनी पड़ रही हैं, तो शायद अब वो रिश्ता खत्म हो चुका है, बस नाम बाकी है। अब समय है खुद को वहां से हटाने का जहां आपकी मौजूदगी को महसूस करने के लिए आपको खुद को तोड़ना पड़ता है। भाग 11। सच्चा प्यार कभी तकलीफ नहीं देता, वो हीलिंग होता है।
प्यार, ये शब्द जितना खूबसूरत है उतना ही गलत समझा गया है इस दुनिया में। कई लोग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उसी सांस में आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी आवाज दबाते हैं, आपकी आजादी छीनते हैं और फिर कहते हैं ये सब तुम्हारे भले के लिए है। पर सच्चाई ये है, सच्चा प्यार कभी कंट्रोल नहीं करता, वो मुक्त करता है। सच्चा प्यार आपको बदलना नहीं चाहता, बल्कि आपको आपके सच्चे रूप में अपनाना चाहता है। वो आपके डर को सुनता है, आपके घावों पर मरहम बनता है और आपको खुद से मिलवाता है, ना कि अपनी छाया में दबाकर आपको खो देता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं प्यार संपत्ति नहीं है, इट इज अ डीप रिकॉग्निशन ऑफ अनदर सोल। यानी प्यार किसी को पकड़ने या बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि उसे उसके अस्तित्व के साथ स्वीकार करने की कला है। अगर कोई इंसान बार बार आपको रुला रहा है, आपकी आत्म संवेदना को कुचल रहा है, तो वो इंसान प्यार नहीं कर रहा, वो सिर्फ आप पर अधिकार चला रहा है। प्यार में बहस होती है पर तकरार नहीं, अलग मत हो सकते हैं पर अपमान नहीं, कभी कभी दूरी आती है पर इरादतन चोट नहीं दी जाती। जहां हर बार आपको दर्द दिया जाता है और फिर आई लव यू बोलकर सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की जाती है, वो प्यार नहीं, इमोशनल मैनिपुलेशन है। सच्चा प्यार आपको सुकून देता है, आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं उस व्यक्ति के साथ। आपको अपनी रोशनी छुपानी नहीं पड़ती, बल्कि वो व्यक्ति उस रोशनी को और भी उभार देता है। अगर कोई आपके जज्बातों का मजाक बनाता है, आपकी बात को हल्के में लेता है, आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है, तो वो इंसान आपके प्यार के लायक नहीं। प्यार हीलिंग होता है, ना कि रिपीटेड वुंडिंग। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसे प्यार में हूं जो मुझे बड़ा बनाता है, या मैं उस प्यार में हूं जो मुझे हर रोज छोटा कर देता है। जहां हीलिंग ना हो वहां रुकना खुद के साथ गद्दारी है। तो याद रखिए, प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक वो आपको आपसे दूर ना करे। जहां आपका सुकून रोज छीन जाए, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, एक जंजीर बन चुका है। अब फैसला आपका है, प्यार चाहिए या सिर्फ उसकी परछाई। भाग 12। साइलेंस एक हथियार है जब शब्दों से कोई फर्क न पड़े। कभी कभी आप अपनी पूरी आत्मा से कोशिश करते हैं किसी को समझाने की। आप बार बार उन्हें बताते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना दर्द है आपके भीतर, कितना टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं आप शब्दों में अपना पूरा दिल उंडेल देते हैं, पर सामने वाले के चेहरे पर एक हल्का सा भाव भी नहीं बदलता। आप रोते हैं, गुजारिश करते हैं, चीखते हैं भीतरी खामोशी को तोड़ने के लिए, लेकिन जैसे दीवार से बात हो। और फिर एक दिन आप थक जाते हैं, न बोलने की ताकत बचती है, न साबित करने का उत्साह। आप खामोश हो जाते हैं और वो खामोशी सबसे तेज चीख बन जाती है। स्टोइसिज्म कहता है विथड्रॉ विदाउट एंगर, जस्ट स्टॉप फीडिंग द इल्यूजन। यानी गुस्से के बिना खुद को खींच लो, बस उस भ्रम को खाना देना बंद कर दो जिसे तुमने प्यार या उम्मीद का नाम दिया था। आपकी चुप्पी अब आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अब कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं, बस एक गहरी शांति जिसमें अब कोई और नहीं घुस सकता। क्योंकि जब शब्दों से असर न हो तो साइलेंस ही वो हथियार बनता है जो सामने वाले को खुद की आवाज से टकराने पर मजबूर कर देता है। अब आप नहीं बोलते और उनकी दुनिया अचानक बहुत शोर भरी लगने लगती है। अब आप जवाब नहीं देते और वो खुद से सवाल करने लगते हैं। अब आप कुछ कहे बिना चले जाते हैं और उनकी आत्मा में एक खालीपन गूंजने लगता है जिसे वो कभी भर नहीं सकते। आपकी चुप्पी अब उनका आईना बन जाती है जिसमें वो अपनी बेरुखी, अपनी गलती और अपनी खोखली भावनाएं देखना शुरू करते हैं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि हमें उन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं जो सुनना ही नहीं चाहते। हमें बस उस युद्ध से बाहर निकल जाना चाहिए जो पहले ही एक तरफा हार में बदल चुका है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो वो लोग अपने ही एको से डरने लगते हैं, और उस दिन जब उन्हें आपकी खामोशी काटने लगे तब उन्हें एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी कितनी सुकून भरी थी। लेकिन तब तक आप जा चुके होते हैं, इतनी दूर जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। तो याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक जागरूक निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जो दर्शाता है कि अब तुम खुद को संभाल रहे हो, ना कि किसी और को समझा रहे हो। धोखा एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना छोटा लगता है, असल में उतना ही गहरा जख्म देता है। किसी अपने का दिया गया धोखा हमें बाहर से कम और भीतर से ज्यादा तोड़ता है।
यह हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है, हमारे प्रेम पर से भरोसा उठाने लगता है और कई बार तो हमें अपने अस्तित्व पर ही सवाल करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जीवन का सच यही है कि धोखा किसी और की नीयत दिखाता है, हमारी कीमत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को पूरी ईमानदारी से चाहते हैं, उसके लिए हर जिम्मेदारी निभाते हैं, हर तकलीफ सहते हैं और यहां तक कि खुद को भी भुला देते हैं, पर फिर भी सामने वाला हमें छोड़ देता है या और भी बुरा, हमें धोखा देता है। और तब सबसे पहले हमारे भीतर सवाल उठता है, क्या मुझ में कोई कमी थी? पर यहीं हमें रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाला धोखा देने का कारण होता है तुम नहीं, आत्मा के घाव और उसकी शांति। धोखा खाने के बाद सबसे बड़ा घाव हमारे आत्मसम्मान पर लगता है, हम खुद से ही शर्मिंदा होने लगते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें स्टोइसिज्म जैसे दर्शन से सहारा लेना होता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारा दुख दूसरों की क्रूरता नहीं, तुम्हारी अपेक्षा से उपजा है। दूसरों से उम्मीद करना कि वे हमेशा ईमानदार रहेंगे, कि वे हमें वैसे ही चाहेंगे जैसे हम उन्हें चाहते हैं। यही उम्मीद जब टूटती है तब दर्द होता है। पर हमें याद रखना होगा, जो हमें बार बार समझाना पड़े वो कभी समझना ही नहीं चाहता था, और जो बार बार तोड़ता है वो कभी जोड़ने के लिए था ही नहीं। माफ करना खुद की शांति के लिए। हम माफ इसलिए नहीं करते कि सामने वाला क्षमा योग्य है, हम माफ इसलिए करते हैं ताकि हमारे दिल में जो जहर भर गया है वो बह सके। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि हम फिर से उसी जगह उसी इंसान को पहले जैसी जगह दे दें। स्टोइक विचार कहते हैं, forgive but never give the same access again। माफ करो लेकिन फिर से वैसा ही स्थान मत दो। धोखा खाने के बाद अगर तुम फिर से उसी दायरे में लौट जाते हो तो वो गलती सामने वाले की नहीं, तुम्हारी हो जाती है। सच्चा प्रेम क्या होता है? कई लोग कहेंगे कि प्यार तो त्याग है, सहना है, सब्र है, पर यह बात अधूरी है। सच्चा प्यार कभी भी तुम्हें अपनी रोशनी से दूर नहीं करता। वो तुम्हारे सपनों में शामिल होता है, तुम्हें खुद में नहीं, खुद जैसा बनने देता है। सच्चा प्यार तुमसे तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं छीनता, बल्कि उसे और ऊंचा करता है। अगर कोई तुम्हें कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन हर बार तुम्हें कमजोर बनाए, तुम्हारी आत्मा को तोड़े और तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर करे, तो वो प्यार नहीं, नियंत्रण है। लव इज नॉट पोजेशन, इट इज अ डीप रिकॉग्निशन ऑफ अनदर सोल। प्यार स्वामित्व नहीं है, यह एक आत्मा को गहराई से पहचानने की क्रिया है। खामोशी से बड़ा जवाब कोई नहीं होता। जिसे बार बार समझाना पड़े उसे कभी समझाना ही नहीं चाहिए था। अगर किसी को हर बार बताना पड़े कि तुम भी महसूस करते हो, तुम भी इंसान हो, तो यकीन मानो वो सुनना नहीं चाहता। और किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है संवेदनशीलता। जहां तुम्हें अपने आंसुओं की कीमत बार बार साबित करनी पड़े, समझ लो वहां अब तुम्हारी जगह नहीं बची है। डोंट एंगेज विद दोज हु पुल यू इनटू कंफ्यूजन। उनसे संबंध मत रखो जो तुम्हें उलझन में डालते हैं। धोखा तुम्हें खत्म करने नहीं, तराशने आया है। धोखा एक दर्दनाक अनुभव है, लेकिन यही तुम्हें सबसे खूबसूरत बदलाव की ओर ले जा सकता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। तुम्हारा आत्मसंयम, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मसम्मान। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब एक नई शुरुआत होती है। वो शुरुआत जो केवल तुम्हारे लिए होती है। वो जीवन जहां अब तुम किसी और की वैलिडेशन पर नहीं जीते, बल्कि खुद की शांति में जीते हो। तुम अब बदल चुके हो। तुमने रोया है, टूटे हो, लेकिन अब उठ चुके हो। अब तुम उस इंसान को नहीं ढूंढते जो तुम्हें धोखा देकर चला गया। अब तुम उस शांति को ढूंढते हो जो तुम्हारे भीतर छुपी थी। अब तुम्हें किसी को खोने से डर नहीं लगता, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। अब तुम ये नहीं सोचते कि वो क्यों गया, बल्कि तुम ये जानते हो कि तुम क्यों रुके हुए थे। अब तुम हर सुबह ये कहते हो, मैं खुद के लिए जिंदा हूं और ये मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। धोखा तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारी आंखें खोलने वाली घटना है। अब तुम पहले जैसे नहीं हो, और यही सबसे सुंदर बात है, क्योंकि अब तुम टूटे नहीं हो, तुम ढले हो। अब तुम कमजोर नहीं हो, तुम सजग हो। अब तुम किसी से इसलिए प्यार नहीं करोगे कि वो तुम्हारी कमी पूरी करे, बल्कि इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे को और बेहतर बना सको। तो अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो दुखी मत हो, मुस्कुराओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक नया जन्म दिया है। एक ऐसा जन्म जहां अब तुम सिर्फ खुद के लिए जीते हो। अब वक्त आ गया है उन्हें माफ करने का, लेकिन खुद को कभी ना भूलने का, खुद को संजोने का,
फिर से उठने का और दुनिया को दिखाने का कि तुम अब वो नहीं जो टूटा था, तुम अब वो हो जिसे तोड़ना नामुमकिन है। अगर यह यात्रा तुम्हारे लिए गूंजती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम टूटते नहीं, हम हर दर्द को ताकत में बदलना सीखते हैं। जय हो आत्मसम्मान की, जय हो तुम्हारी नई शुरुआत की। जो चला गया वो रास्ता था, मंजिल नहीं था। कभी कभी हमें यह समझने में वक्त लग जाता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आए कि वो हमेशा रहें। वो सिर्फ एक दर्पण बनकर आए थे जो हमें खुद की परछाई दिखा सकें। और जब वो चले गए तो हमारे भीतर कुछ टूट गया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें बनाती भी है, क्योंकि अस्वीकृति, रिजेक्शन, एक दरवाजा बंद नहीं करती बल्कि एक नया रास्ता खोलती है जो हमें वहां से हटाती है जहां हम खुद को खो बैठे थे। अब सवाल ये नहीं कि वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहे, सवाल ये है कि क्या अब तुम अपने साथ रह रहे हो। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया चाहे जितनी भी तेज भागे, तुम्हें अपने भीतर एक शांत कोना बचाकर रखना है, जहां तुम रोज खुद से मिल सको, बिना शोर के, बिना डर के। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो कोई रिश्ता, कोई चीज, कोई जीत तुम्हें पूरी तरह नहीं भर पाएगी। लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, हालात भी बदल जाएंगे, पर तुम्हारा आत्म संयम ही तुम्हारा सच्चा घर है। मौन वो भाषा है जिसे सबसे पहले समझना सीखो। कई बार जवाब देना कमजोरी है, चुप रहना ताकत। जो इंसान तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी तकलीफ नहीं पढ़ सकता, उसे तुम्हारे शब्दों का भी कोई मतलब नहीं होता। जैसे जैसे तुम मानसिक रूप से मजबूत होते जाओगे, तुम्हारा दायरा छोटा होता जाएगा, तुम्हारे दोस्त कम होंगे, तुम्हारी बातें कम होंगी, लेकिन जो शेष बचेगा वो शुद्ध होगा, सत्य होगा और आत्मा को शांति देने वाला होगा। लोग तुम्हें समझें इसकी जरूरत नहीं, तुम खुद को समझो। तुम्हारा मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि कोई और तुम्हें कितना चाहता है या नहीं। तुम्हारा मूल्य इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कितनी इज्जत देते हो। जिस दिन तुमने खुद को चुना, उसी दिन तुम्हें किसी और की स्वीकृति की भूख खत्म हो जाएगी। और याद रखो, जो बार बार तुम्हें साबित करने पर मजबूर करता है कि तुम काबिल हो, वो खुद तुम्हें खोने के काबिल नहीं है। प्रेम में खुद को मत खो, खुद से प्रेम करना मत भूलो। प्रेम त्याग है, लेकिन खुद का नहीं। प्रेम समझ है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें तुम्हारी आत्मा से दूर कर रहा है तो वो प्रेम नहीं, वो एक भ्रम है। जो तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करे वो तुम्हें कभी सच में प्यार नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम तुम्हें उड़ने देता है, ना कि तुम्हारी परवाज काटता है। अब तुम बदल चुके हो और ये बदलाव स्थायी है। तुम अब उस इंसान जैसे नहीं हो जो किसी और के व्यवहार से टूट जाता था। अब तुम खुद को पहले चुनते हो। अब तुम जान गए हो कि कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ते तुम्हारे आंतरिक संतुलन से बड़ा नहीं हो सकता। अब तुम अपनी सीमाएं तय कर चुके हो। अब तुम माफ भी करते हो, लेकिन दोबारा पहुंच नहीं देते। अब तुम लड़ते नहीं, तुम दूर हो जाते हो शांति के साथ। हर बार गिरकर उठना ही असली जीत है। जिंदगी एक परीक्षा है, लेकिन हर अस्वीकृति तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाती है। हर बार जब किसी ने तुम्हें कम आंका, तब तुमने खुद को ज्यादा समझा। हर बार जब किसी ने तुम्हें छोड़ा, तब तुमने खुद को पकड़ा। अब तुम्हारे आंसू बहते नहीं, अब वो तुम्हारे भीतर धैर्य बनकर बैठ गए हैं। अब तुम्हारी चुप्पी डर नहीं है, वो आत्मविश्वास है। अब तुम्हारी मौन मुस्कान सबसे ऊंची आवाज बन चुकी है। खुद को खोने से बचाना सबसे बड़ा प्यार है। इस सफर में जब सब छोड़ गए तो सिर्फ एक ने साथ दिया, और वो थे तुम। तुमने खुद को बचाया, खुद को संभाला, खुद से प्यार करना सीखा। और यही सबसे बड़ा स्टोइक पाठ है कि सिर्फ वही खोता है जो खुद को खो बैठता है। जो खुद के साथ खड़ा रहता है वो कभी हारता नहीं। अब क्या करना है? अब तुम्हें पलटना नहीं है, अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें किसी के इंतजार में नहीं रहना है। अब तुम्हें अपने लिए जीना है। हर सुबह उठकर खुद से कहना है, अब मैं अपनी कहानी का नायक हूं, और मेरी शांति, मेरा आत्मसम्मान अब किसी और की पसंद का मोहताज नहीं। अब तुम वही हो जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारे साथ वो हुआ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा, उसी ने सबसे पहले तुम्हें छोड़ दिया। ना कोई माफी, ना कोई पछतावा, बस यूं ही एक दिन वो चला गया जैसे कुछ था ही नहीं।
और तुम टूट गए। तुम सोचते रहे, क्या मेरी कमी थी? क्या मैं इतना भी लायक नहीं था कि कोई ठहर जाता? लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगर तुम वहीं रहे जो उस दिन था जब वो गया था, तो वो कभी लौटे भी तो तुम में रुचि नहीं लेगा। पर अगर तुम वो बन जाओ जिसे खोकर कोई खुद को कोसे, जिसे भुलाना एक सज्जा बन जाए, तो याद रखना वक्त खुद जवाब बन जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है, जो छोड़कर चला गया उसके पीछे मत भागो। खुद को ऐसा बना लो कि वो तुम्हें नजरअंदाज ही ना कर सके। अपने निर्माण में इतना मग्न हो जाओ कि जिसे तुम्हारा साथ तोड़ने का अफसोस हो जाए। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब और इस वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए जानते हैं वो 9 काम जो अगर तुमने सच में कर लिए तो जिसने तुम्हें छोड़ा वो तड़पेगा तुम्हें वापस पाने के लिए। 1, खुद को खोना बंद करो, खुद को बनाना शुरू करो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले हम खुद को ही तोड़ देते हैं। आईने में हर दिन खुद को देखते हैं, लेकिन अंदर से खोखले महसूस करते हैं। पर क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं वो क्यों नहीं बन सकता जिससे दूरी बनाना किसी के लिए अफसोस बन जाए? जिसने आपको छोड़ा उसका फैसला उसका था, लेकिन आप अब क्या कर रहे हैं ये पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। स्टोइक सोच कहती है, तुम अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हो, दूसरों के फैसलों पर नहीं। तो अब समय है अपने आप को बार बार दोष देने का नहीं, बल्कि खुद को धीरे धीरे एक नई शक्ल देने का। अपने दर्द को ऊर्जा में बदलिए, खुद को निखारना शुरू कीजिए। जैसे एक कलाकार पत्थर को तराशता है, वैसे ही आप खुद को ढालिए। सुबह जल्दी उठिए, फिटनेस पर ध्यान दीजिए, नियमित पढ़ाई कीजिए, चुप रहना और भीतर की आवाज को सुनना सीखिए। डिसिप्लिन को अपनी ढाल बनाइए। जब लोग देखते हैं कि आपने खुद को खोने नहीं दिया, बल्कि अपने पुराने रूप को छोड़कर एक बेहतर इंसान में बदल दिया है, तभी उनके भीतर पछतावे की चिंगारी जलती है। कोई भी इंसान पीछे उसी को याद करता है जिसमें अब इतनी चमक आ चुकी हो कि उसे खो देना खुद को खो देने जैसा लगे। अब तुम वही बनो जिसे खोकर कोई सो भी ना पाए। 2, अपनी शांति को ही बदला बनाओ। जब कोई हमें छोड़ देता है तो अंदर एक तूफान उठता है, गुस्सा आता है, दर्द होता है और बदला लेने की चाह जन्म लेती है। हम चाहते हैं कि वो भी वही महसूस करे जो हमने सहा, लेकिन सच्चा बदला चीखने में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो उसे भीतर से बेचैन कर दे। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ना बहस करो, ना सफाई दो, बस खुद को बेहतर बनाते जाओ। जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो और खुद की दुनिया में व्यस्त हो जाते हो, तो वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया था, उसके मन में यह सवाल उठने लगता है, इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? यही सवाल उसे भीतर से हिला देता है। वो सोचता है कि शायद तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। दुनिया हमेशा शांति को कमजोरी समझती है, पर स्टोइक सोच बताती है कि सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो बिना बोले सामने वाले को बदलने पर मजबूर कर दे। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारी मौजूदगी एक रहस्य बन जाती है, और वही रहस्य उसे खींचने लगता है। याद रखो, तुम्हारा बदला तब असर करता है जब सामने वाला तुम्हारी गैर मौजूद प्रतिक्रिया से डरने लगे। अब तुम वही बनो जिसकी चुप्पी दूसरों की नींद चुरा ले। 3, अपनी उपस्थिति को कीमती बनाओ। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो कहीं ना कहीं उसने ये मान लिया होता है कि तुम आसान हो, बदल दिए जाने वाले हो या ज्यादा खास नहीं हो। यही सोच सबसे बड़ा धोखा है और सबसे बड़ा मौका भी। अब वक्त है खुद को ऐसा बनाने का जो मौजूद तो हो लेकिन सबके लिए नहीं, जिसकी उपस्थिति खुद में एक कीमत जैसी लगे। स्टोइक सोच कहती है, मूल्य इस बात में नहीं है कि तुम कितनी बार दिखते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम्हारी मौजूदगी कितनी दुर्लभ और प्रभावशाली महसूस होती है। हम अक्सर हर जगह हर किसी के साथ खुद को बिखेर देते हैं, सोशल मीडिया पर, चैट में, कॉल्स में, मुलाकातों में, पर यह बिखराव तुम्हारी छवि को कमजोर करता है। अब तुम्हें खुद को संचित करना है, अपनी ऊर्जा को सेलेक्टिव बनाना है। हर किसी को जवाब मत दो, हर मौके पर अपनी राय मत दो, हर भावनात्मक उछाल को सार्वजनिक मत करो। जब तुम खुद को थोड़ा रिजर्व रखते हो तो लोग तुम्हें समझने के लिए जिज्ञासु हो जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी उनके मन में सवाल बन जाती है, और जो इंसान तुम्हें छोड़ गया था वो भी इसी जिज्ञासा का शिकार होगा। उसे लगने लगेगा कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब इसमें कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं समझ पाया। यहीं से उसका पछतावा शुरू होता है।
दुनिया उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा चाहती है जो आसानी से नहीं मिलती। इसलिए अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाओ और अपनी ऊर्जा को मूल्यवान। याद रखो, तुम्हारी कीमत तब बढ़ती है जब तुम्हारी उपस्थिति आदत नहीं बल्कि अनुभव बन जाए। 4. अपग्रेडेड बनो, डिप्रेस्ड नहीं। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो अंदर खालीपन सा महसूस होता है, जैसे आपकी दुनिया ही रुक गई हो। लेकिन वहीं से दो रास्ते खुलते हैं, एक जो आपको भीतर से तोड़ देगा और दूसरा जो आपको पहले से बेहतर बना देगा। अब आपके हाथ में है कि आप खुद को खत्म करें या फिर खुद को फिर से गढ़ें, एक नई पहचान में। स्टोइक सोच कहती है, कड़वाहट में मत डूबो, खुद को बेहतर बनाओ। हर सुबह को एक नई शुरुआत मानो। सुबह जल्दी उठो ताकि तुम्हारा दिमाग शांत और नियंत्रित रहे। पढ़ाई करो ताकि तुम्हारी सोच में गहराई आए। खुद की त्वचा, शरीर और पहनावे का ध्यान रखो, क्योंकि बाहरी बदलाव भी आत्मसम्मान बढ़ाते हैं। अपने दिन का एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखो, जहां तुम केवल खुद से जुड़ो। मेडिटेशन, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये चीजें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएंगी। जब तुम खुद को एक अपग्रेडेड वर्जन में बदलते हो तो सिर्फ दुनिया ही नहीं, वो इंसान भी चौंकता है जिसने कभी सोचा था कि ये तो मेरे बिना टूट जाएगा। अब वो तुम्हें देखकर सोचता है, ये तो वो इंसान ही नहीं रहा जो मैंने छोड़ा था। इसमें अब एक ऐसी चमक है जो मुझे खुद में नहीं मिलती, और वहीं से उसका अफसोस शुरू होता है। अपना समय शिकायतों में मत गंवाओ, उसे आत्मनिर्माण में बदल दो, क्योंकि जो इंसान अपने टूटेपन को अपनी ताकत बना लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। याद रखो, दर्द तुम्हें गिराने नहीं, निखारने के लिए आया है। अब तुम वही बनो जिसे देखकर लोग कहें, अगर इसने इतना कुछ झेल कर खुद को इतना ऊंचा बना लिया तो इसमें कुछ खास जरूर है। 5. सोशल मीडिया को हथियार बनाओ, जख्म नहीं। ब्रेकअप के बाद बहुत से लोग सोशल मीडिया को अपना रोने का मंच बना लेते हैं। स्टोरीज में दर्द, पोस्ट में ताना और कमेंट्स में जलन। लेकिन यह तरीका सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को उजागर करता है, न कि तुम्हारी ग्रोथ को। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करो, जख्म की तरह नहीं। तुम्हारी प्रोफाइल, तुम्हारी पोस्ट्स, ये सब तुम्हारी इंटरनल ग्रोथ का एक्सटर्नल मिरर होना चाहिए। तुम्हारी दुनिया में जो दिखे वो तुम्हारी तरक्की का सबूत हो, न कि तुम्हारी किसी पर प्रतिक्रिया का। मतलब ये नहीं कि तुम दिखावे के लिए जियो, नहीं, लेकिन यह जरूर है कि जब कोई तुम्हारी प्रोफाइल पर जाए तो उसे नफरत या दुख की गंध नहीं बल्कि ग्रेज, ग्रोथ और साइलेंस की परछाई दिखाई दे। जब तुम जिम में हो, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो इन सबको सटल तरीके से शेयर करो। न कैप्शन में दर्द, न इमोजीज में नाटक, बस शांत, सटीक और पावरफुल प्रेजेंस। स्टोइक इंसान अपनी ताकत को बिना बोले जाहिर करता है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा कामनेस और तुम्हारी क्लासी वाइब ही सबसे बड़ा जवाब होगी उस इंसान को जो कभी तुम्हें कमजोर समझता था। एक वक्त आएगा जब वो तुम्हारा प्रोफाइल चुपचाप देखेगा और उसकी आंखें खुद कहेंगी, मैं किसे खो बैठा। लेकिन तुम तब तक इतना आगे निकल चुके होगे कि अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक स्टोइक दिल कभी बदला नहीं लेता। वो खुद को इतना नायाब बना देता है कि पीछे छूट गए लोग खुद से शर्मिंदा हो जाएं। तो याद रखो, सोशल मीडिया पर नफरत मत उड़ेलो, शांति दिखाओ। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा स्टेटमेंट है। 6. अपनी दुनिया खुद बनाओ, किसी के इर्द गिर्द नहीं। किसी एक इंसान के चले जाने से अगर तुम्हारी पूरी दुनिया हिल गई है तो इसका मतलब है तुम्हारी दुनिया उसने बनाई थी, न कि तुमने। और यही सबसे बड़ी भूल थी। अब वक्त है खुद को फिर से बसाने का, लेकिन इस बार किसी के इर्द गिर्द नहीं, अपने केंद्र में रहकर। स्टोइक सोच यही सिखाती है, किसी और के चारों ओर मत घूमो, खुद सूरज बनो ताकि रोशनी भी तुमसे निकले और दिशा भी। मतलब तुम्हें किसी की ग्रेविटी में घूमते हुए सैटेलाइट नहीं बनना, तुम्हें खुद एक सूरज बनना है जिसके चारों ओर दुनिया खुद रोशनी लेने आए। अब तुम्हारा दिन किसी की मैसेज टोन से शुरू नहीं होना चाहिए, वो मेडिटेशन से शुरू हो। तुम्हारा स्केड्यूल किसी के टाइम से नहीं, तुम्हारे मिशन से तय होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी का केंद्र वो नहीं, तुम बनो। अपने गोल्स लिखो, अपनी हैबिट्स सुधारो, अपनी बाउंड्रीज तय करो। एक बार तुम अपने रूटीन, अपने पैशन और अपने ड्रीम्स में इतने गहरे डूब गए तो फिर कोई तुम्हारी शांति को हिला नहीं सकता। एक स्टोइक जीवन वो होता है जिसमें तुम्हारा सुकून तुम्हारे भीतर से आता है,
न कि किसी के प्रेजेंस से। और जब वो देखेगा कि अब तुम्हारी दुनिया में उसके आने जाने से कोई हलचल नहीं होती, वहीं से उसे पहली बार एहसास होगा कि उसने क्या खोया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब तुम किसी के आसपास ऑर्बिट नहीं कर रहे हो। अब तुम खुद ही ब्रह्मांड बन चुके हो। और यही सबसे बड़ा अफसोस होता है, जब सामने वाला देखे कि तुमने उसके जाने के बाद खुद को इतना इवॉल्व कर लिया कि अब उसकी जगह ही बची नहीं। 7, एक नई पहचान बनाओ जो सबको चौंका दे। वो जो तुम्हें छोड़ गया, वो तुम्हारे पुराने वर्जन को जानता था। उसने तुम्हें तब देखा था जब तुम कमजोर थे, भावुक थे, जरूरतमंद थे। पर अब वक्त है उस वर्जन को पीछे छोड़ने का। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो तुम बिखरते नहीं, इवॉल्व होते हो। अब तुम्हें एक ऐसा नया संस्करण बनाना है जो न सिर्फ दूसरों को चौंका दे, बल्कि तुम्हें खुद पर फिर से गर्व करना सिखा दे। अपने स्टाइल से शुरुआत करो, अपना पहनावा बदलो, हर चीज में एक शालीनता लाओ। ऐसे चलो जैसे तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ खुद के लिए जीना है। तुम्हारी पोस्चर बतानी चाहिए कि तुम अब टूटे नहीं हो, बल्कि गहराई से निखरे हो। अपने पुराने रूप को मरने दो और फिर जन्म लो, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे कोई कभी भुला ना सके। अपनी भाषा पर काम करो, ऐसे शब्दों का चुनाव करो जो शांत, साफ और सम्मान से भरे हों, ताकि हर बार जब तुम बोलो, सामने वाला ध्यान से सुने। खुद को किसी रिवेंज के लिए नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार करो। जो गया उसे महसूस हो कि उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि अपने भविष्य के सबसे रिफाइंड वर्जन को खो दिया। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी खुशबू बन जाए, जो हर इंटरेक्शन में महसूस हो। लोग कहें, ये वही है, नहीं, अब ये कोई और है। वो जो तुम्हें जानता था अब तुम्हें पहचान भी नहीं पाए। इतना ग्रो कर जाओ। नई पहचान मतलब सिर्फ ऊपर से बदलाव नहीं, अंदर से निखरना। अपनी सोच को एलिवेट करो, छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दो। तुम्हारे साइलेंस में भी अब ताकत होनी चाहिए, ताकि जब वो तुम्हारी प्रोफाइल देखे, तुम्हारे बारे में सुने या किसी दोस्त से तुम्हारा नाम आए, तो उसके अंदर एक रिग्रेट उठे जो सीधा दिल में चुभ जाए। याद रखो, तुम्हारा नया वर्जन सिर्फ उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ये पहचान बनाओ ताकि आने वाला हर इंसान तुम्हारे साथ जुड़ने से पहले सोचे, क्या मैं इसके लायक हूं? 8वीं भावनाओं का मालिक बनो, गुलाम नहीं। जिस दिन तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बनते हो, उसी दिन से तुम किसी और के कंट्रोल में आ जाते हो। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चलता है। गुस्सा, जलन, दुख, अकेलापन, ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं, तुम्हें तोड़ते हैं। पर एक स्टोइक इंसान जानता है, इमोशन को महसूस करना कमजोरी नहीं है, पर उसे रिएक्ट करने देना मूर्खता है। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि रो मत, ये कहता है रो लो पर संभल कर चलो। तुम्हारा दर्द वैलिड है, पर तुम उससे टूटो नहीं, बल्कि उस दर्द को रॉ एनर्जी बना दो। जब गुस्सा आए, वो पंचिंग बैग पकड़ लो, जिम में घंटों पसीना बहाओ। जब रोने का मन करे, जर्नल में सब लिख दो, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। पर किसी के सामने खुद को बिखेरना बंद करो। तुम्हारे रिएक्शन से अगर सामने वाला खुश हो रहा है, तो समझो तुम हार रहे हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, मास्टर बनो अपने अंदर के तूफानों का, ताकि बाहर से कोई भी तुम्हें हिला ना सके। हर बार जब कोई पुरानी बात तुम्हारे सीने में कांटे की तरह चुभे, तो गहरी सांस लो और खुद से कहो, ये मेरा ग्रोथ जोन है, मैं इससे बाहर निकलकर हीरो बनूंगा। इमोशंस को दबाओ मत, पर डायरेक्शन दो। तुम्हारा दुख तुम्हें तबाह कर सकता है या एक नई शुरुआत का बीज बन सकता है। साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तब सामने वाला सोचता है, पछताता है। अगर तुम हर बार दुखी होकर पोस्ट डालते हो या स्टेटस में इनडायरेक्ट बातें लिखते हो, तो तुम अब भी उसी इमोशनल ट्रैप में हो। स्टोइसिज्म कहता है, ताकत शोर नहीं करती, तुम्हारे काम रहने में, तुम्हारे कंपोज रिस्पॉन्सेस में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत छिपी होती है। याद रखो, जब तुम भावनाओं के मालिक बन जाते हो, तब तुम अपनी जिंदगी के राजा बनते हो। और यही असली पावर है जो किसी एक्स की वापसी से नहीं, तुम्हारे इनर रिवॉल्यूशन से आती है। 9, लौटने पर दरवाजा खोलने से पहले खुद से पूछना, वो लौटेगा? हाँ, वो जो कभी तुम्हें तोड़ गया था, वो लौट कर आएगा, माफी लेकर, बहानों के साथ, या सिर्फ तुम्हें देख लेने की ख्वाहिश लेकर। पर इस बार
दरवाजा खोलने से पहले तुम खुद से एक सवाल पूछोगे, क्या ये वही इंसान है जो मेरे अब के वर्जन के लायक है? तुम वही नहीं रहे। तुम्हारे अंदर जो टूटा था वो अब एक नई ताकत में बदल चुका है। जो कभी अश्रु थे अब वो दृष्टि बन चुके हैं। जो कभी कमजोरी थी अब वही तुम्हारा सबसे मजबूत कवच बन चुकी है। तुम्हें अब इस भ्रम में नहीं रहना कि लौट आना मतलब पछतावा होता है। हर लौटने वाला बदला हुआ नहीं होता। कभी कभी लोग बस ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे घाव भर गए या नहीं, ताकि वो फिर से वहीं वार कर सकें। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, जो चीज कभी तुम्हें तोड़ चुकी है उसे सिर्फ इसलिए मत अपनाओ कि वो लौट कर माफी मांग रही है। यहां तुम्हें अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखना होगा, क्योंकि माफ करना और दोबारा मौका देना ये दो अलग बातें हैं। तुम शांति से कह सकते हो, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम्हारे लिए मेरे जीवन में अब कोई जगह नहीं है। अब तुम्हारी खुद की कीमत तुम्हें पता है। अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है कि किसी का लौट आना तुम्हारी कमजोरी की जीत नहीं, बल्कि तुम्हारी मजबूती की परीक्षा है। याद रखो, वो इंसान जो तुम्हें तोड़कर चला गया, क्या अब वो समझता है कि उसने क्या खोया? क्या उसने खुद को बदला है? क्या अब वो तुम्हारे अब के इवॉल्व्ड सेल्फ को समझ सकता है, या वो सिर्फ गिल्ट या लोनलीनेस में लौट आया है? अगर उसने तुम्हारी आत्मा की गरिमा नहीं पहचानी थी, तो अब तुम्हारे इवॉल्व्ड वर्जन की गहराई उसे और भी डरा देगी, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं हो जो टूटने पर भी वापसी की राह देखता था। अब तुम वो इंसान हो जो चुनता है कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझो, जब वो लौटे तो उसे तुम्हारा साइलेंस मिले, तुम्हारा काम प्रेजेंस मिले, ना कोई गुस्सा, ना कोई व्याख्या, बस एक स्पष्ट चेतना कि मैं अब अपने मन के द्वार का रक्षक हूं। तुमने खुद को खोकर जो सीखा है वो किसी की माफी से कम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा हीलिंग तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। स्टोइक सोच यही कहती है, पीस इज नॉट गिवन, इट इज प्रोटेक्टेड। शांति दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और उसकी रक्षा करनी होती है। इसलिए जब वो लौटे तब दरवाजा खोलने से पहले एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या ये इंसान अब भी मेरे स्पेस, मेरे दिल और मेरे भविष्य के लायक है? अगर जवाब ना हो तो मुस्कुराओ, सिर हिलाओ और उस दरवाजे को वैसे ही बंद रखो जैसे तुमने अपने घावों को हील करने के बाद बंद किया था। अब तुम रिएक्शन नहीं हो, तुम एक कॉन्शियस डिसीजन हो, और यही आत्मबल, यही क्लैरिटी तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती है जिसे खोकर कोई भी उम्र भर पछताए। वो चला गया, शायद बिना कुछ कहे, शायद इसलिए क्योंकि उसे यकीन था कि तुम पीछे भागोगे, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारा अस्तित्व उसकी मौजूदगी पर टिका हुआ था, शायद इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारी खामोशी कमजोरी लगी और वो भूल गया कि एक दिन यही खामोशी तुम्हारा सबसे घातक हथियार बनेगी। तुमने बहुत कुछ सहा, अकेले में टूटे, चुपचाप रोए, खुद से लड़े। तुमने अपनी रातों को उन यादों में गुम कर दिया जो अब किसी और की मुस्कान में जी रही थी। तुमने खुद को संजोया जब अंदर से सब कुछ बिखर रहा था, और फिर एक दिन तुमने उठकर खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को चुनूंगा। यहीं से शुरुआत हुई उस नए सफर की, जो किसी इंसान के लौटने से नहीं बल्कि तुम्हारे लौटने से शुरू हुआ। तुम्हारा वापसी करना, लेकिन उस इंसान के पास नहीं जिसने तुम्हें खोया था, बल्कि खुद के उस वर्जन के पास जिसे तुमने कभी वक्त की कमी, मोहब्बत की भूख और वैलिडेशन की तलाश में छोड़ दिया था। तुमने खुद को देखा, सच में देखा, कमजोरियों को स्वीकारा, डर को गले लगाया और उन सवालों को सुना जिन्हें तुम हमेशा दबाते रहे। क्यों मैं किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हूं? क्यों मेरी खुशी किसी की मौजूदगी पर टिकी है? क्यों मेरी अहमियत को समझाने के लिए मुझे खुद को साबित करना पड़ रहा है? तुमने जवाब ढूंढे और जवाबों ने तुम्हें आजाद कर दिया। तुमने धीरे धीरे साइलेंस को अपना साथी बनाया। अब वो रोना जो रातों में होता था एक गहरी सेल्फ रिफ्लेक्शन में बदल गया। वो जलन जो तुम्हें भीतर से खा रही थी अब जिम की रैप्स में, मेडिटेशन के ब्रेथ्स में और जर्नल के पन्नों में बहने लगी। तुम अब भी फील करते थे, लेकिन अब रिएक्ट नहीं करते थे। तुमने स्टोइसिज्म को अपनाया, जिसने तुम्हें सिखाया इमोशंस तुम्हारी शक्ति हैं, कमजोरी नहीं। तुमने अपने शरीर को शेप दिया, लेकिन सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि आत्मबल को गढ़ा। तुम्हारी चाल में अब ठहराव था, वो ठहराव जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसा होता है।
तुम्हारी आंखों में अब वो तीव्रता थी जो किसी को भी आईना दिखा सकती थी। तुम्हारे शब्द अब कम थे, लेकिन उनमें गूंज थी, जैसे हर साइलेंस में कोई कहानी छुपी हो। तुम अब वहां जाते नहीं जहां सिर्फ आदत से मोहब्बत जताई जाती थी, बल्कि वहां टिकते थे जहां आत्मा को समझा जाता था। फिर एक दिन वो लौटे, शायद किसी रिग्रेट के साथ, शायद गिल्ट के साथ, शायद इसलिए क्योंकि अब तुम्हारा नजरिया बदल चुका था और तुम उन्हें पहचान में नहीं आ रहे थे। तुमने देखा वो वहीं थे, पर अब तुम वहीं नहीं थे। तुम्हारे अंदर अब एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अब भी उसे वापस चाहता हूं, या मैं बस उस वर्जन की क्लोजर चाहता हूं जो तब अकेला छोड़ दिया गया था। तुमने मुस्कुराकर अपने मन को सुना और जवाब साफ था, नहीं, मैं अब किसी को वापस नहीं चाहता। मैं खुद को खोना नहीं चाहता, वो भी फिर से नहीं। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन उसमें पहले जैसी बेताबी नहीं थी। तुमने माफ किया, लेकिन अपनी गरिमा के साथ। तुमने कहा, मैं समझता हूं कि तुम क्यों गए, लेकिन मैं अब वही नहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज थी। तुमने खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया। अब तुम्हें वैलिडेशन की भूख नहीं थी, क्योंकि तुम खुद को हर दिन वैलिडेट कर रहे थे। अब तुम्हें वापसी का इंतजार नहीं था, क्योंकि तुमने अपने ही भीतर एक ऐसा घर बसा लिया था जहां लौटना हमेशा सुकून देता था। तुमने खुद से कहा, अब मैं अपनी सेल्फ वर्थ किसी की प्रेजेंस से नहीं मापूंगा। अब मेरी शांति किसी के अपॉलॉजी पर डिपेंड नहीं करेगी। अब मैं अपने वूंड से नहीं, अपनी विजडम से जीऊंगा। अब तुम्हारा हर दिन एक नई डिक्लेरेशन था कि तुम अब किसी की चॉइस नहीं, अपनी प्रायोरिटी हो। अब तुम्हारा हर साइलेंस एक नई किताब का पहला पन्ना था, जिसमें तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम लिखते हो। अब तुम्हारे भीतर जो दर्द था वो घाव नहीं, अब ज्ञान बन चुका था। तुम्हारा आत्मसम्मान अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी ग्रोथ अब तुम्हारा बदला है। तुम्हारा प्रेजेंस अब वो चुप्पी है जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए नामुमकिन है। और अगर वो फिर लौटे तो अब तुम दौड़कर गले नहीं लगाओगे। अब तुम पहले खुद से पूछोगे, क्या वो इंसान अब भी मेरे इवॉल्व्ड वर्जन के लायक है? और अगर जवाब नहीं हुआ तो तुम मुस्कुराकर उन्हें जाने दोगे, बिना गिल्ट के, बिना रिग्रेट के, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जिसने तुम्हें खोया उसने अपनी किस्मत से समझौता किया है, तुमने नहीं। अब तुम वही नहीं हो, अब तुम वो हो जो एक बार खो जाए तो फिर दोबारा मिलना नसीब की बात बन जाए। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, एक जर्नी हो, एक उदाहरण हो कि कैसे टूटने के बाद भी इंसान और भी ज्यादा खूबसूरत बनकर खड़ा हो सकता है। एक समय था जब तुम मेरी कमजोरी जानते थे, जब मेरी आवाज में कम कंपाहट थी और आंखों में सवाल। तब मैं खुद को खो बैठा था तुम्हें रखने की कोशिश में। तब मैं चुप था, लेकिन टूटा हुआ। आज भी वही चुप्पी है, लेकिन अब उसकी तह में शांति है, शक्ति है और एक नई सोच। तुम्हें याद होगा वो दिन जब तुमने मुड़कर देखा भी नहीं और मैं इंतजार करता रहा। जब तुम्हारी बेरुखी को भी मैंने इश्क का इम्तिहान समझा। जब हर चोट के पीछे मैंने अपनी ही गलती ढूंढ ली। मगर अब समय बदल गया है और मैं भी। अब मैं हर चीज में खुद को छोटा नहीं देखता। अब मेरी आंखों में तुम्हारी वैलिडेशन की भूख नहीं, बल्कि उस आत्मसम्मान की चमक है जिसे मैंने सालों में गढ़ा है। पहले मैं सोचता था कि शायद अगर मैं बदल जाऊं तो तुम लौट आओगे, लेकिन अब मैं जानता हूं अगर मुझे खुद के लिए बदलना है तो मुझे तुम्हारी वापसी की कोई जरूरत नहीं। अब जो साइलेंस है वो डर की नहीं, वो आत्मबोध की है। अब जो मुस्कुराहट है वो किसी अप्रूवल की नहीं, बल्कि इस बात की है कि मैंने खुद को अपनी टूटी हुई हालत से ऊपर उठा लिया। तुम्हें कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मैंने खुद से क्या क्या छोड़ा था। मैंने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया था, मैंने अपनी कीमत को कम कर दिया था, मैंने हर रिश्ता तुम्हारी परछाई में तौलना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ नहीं बदला, सिवाय इसके कि मैं थक गया था खुद को मनाने से, थक गया था तुम्हें समझाने से, थक गया था हर बार खुद को तुम्हारे बर्ताव के मुताबिक ढालने से। और वहीं से शुरुआत हुई मेरी नई कहानी की। तुम्हारे लौटने से पहले मैंने खुद में लौटना सीख लिया था। मैंने उस बच्चे को फिर से जिंदा किया जो खुलकर हंसता था। मैंने उस सपने को फिर से पकड़ा जिसे मैं तुम्हारे पीछे छोड़ आया था। मैंने उस आईने से फिर से दोस्ती की जिससे सालों तक नजरें चुराई थीं। अब अगर तुम लौटोगे तो तुम्हें वो इंसान नहीं मिलेगा जिसे तुमने छोड़ा था।
अब जो तुम्हारे सामने खड़ा होगा वो खामोश जरूर होगा, पर कमजोर नहीं। अब मेरी खामोशी में ठहराव है। अब मेरी नजरों में सवाल नहीं बल्कि जवाब है। अब मैं वैलिडेशन के लिए नहीं, वाइब्रेशन के लिए जुड़ता हूं। अब अगर कोई मेरी जिंदगी में रहना चाहता है तो उसे मेरी आत्मा की गरिमा से होकर गुजरना होगा। तुम्हें याद होगा, मैंने एक बार कहा था, तुम जाओ, मैं इंतजार करूंगा। अब मैं कहता हूं, तुम जाओ, और अगर लौटो भी तो दरवाजा खुद से पूछकर खोलूंगा, क्योंकि अब मैं हर लौटने वाले को दोबारा जगह नहीं देता। अब मैं उन जगहों पर दोबारा नहीं जाता जहां एक बार मेरा सम्मान गिराया गया हो। अब मैं रिश्तों को मापता हूं उस ऊर्जा से जो वो मेरी आत्मा को देते हैं। अब मैं उस इंसान से बात करता हूं जो मेरी गरिमा समझे, ना कि सिर्फ मेरी मजबूरी। मैंने समझा है, हर वापस आने वाला वक्त का सौगात नहीं होता। कभी कभी वो बस पुरानी कैद की दस्तक होता है। और अब मैं आजाद हूं। मैंने खुद से वादा किया है, अब चाहे कोई कितना भी लौटे, अगर वो मेरी आत्मा की भाषा नहीं समझता तो मैं फिर से खुद को कभी नहीं बेचूंगा। अब मेरे रास्ते सीधी मंजिल की तरफ जाते हैं, उन गलियों में नहीं जो एक टॉक्सिक मेमोरी की तरह बार बार पीछे खींचती हैं। अब मैं रिलेशनशिप्स को नीड की नजर से नहीं, पीस की कसौटी पर तौलता हूं। अगर कोई मेरे जीवन में आता है तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो मुझसे जुड़ा है, बल्कि इसलिए कि वो मेरी आत्मा को पोषण देता है। अब मैं इंसानों को उनकी कंसिस्टेंसी से मापता हूं, ना कि उनकी माफी से। अब मैं खुद को इतना प्यार करता हूं कि किसी की बेरुखी मुझे अब डुबो नहीं सकती। अब मैं उस वर्जन में हूं जो जब चलता है तो लोग मुड़कर देखते हैं, ना अहंकार से बल्कि उस शांति की वजह से जिसे मैंने अपने दर्द को पिघलाकर बनाया है। अब जो इंसान सामने खड़ा है वो टूटा नहीं है बल्कि तराशा गया है। तुम्हें अगर मेरी याद आए तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूंगा। शायद मैं अब तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद को फिर से पाना सीख लिया है। अब मैं अपनी कंपनी से इतना जुड़ चुका हूं कि कोई साथ रहे या ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि तुम लौटे, बल्कि ये है कि मैंने खुद को दोबारा खोने नहीं दिया। अब मैं उस इंसान को जानता हूं जो हर दर्द से बच गया, हर भ्रम से बाहर निकला। अब मैं वही नहीं हूं जो तुम्हारे जाने से टूटा था। अब मैं वो हूं जो अपनी खामोशी से दुनिया को हिला सकता है। किसी का जाना तुम्हारा अंत नहीं था, वो बस तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत थी। तुम अब वो नहीं हो जो रोया करता था, जो उम्मीदें लगाए बैठा था। तुम अब वो हो जो अपनी उपस्थिति से असर करता है और अपनी गैर मौजूदगी से खालीपन छोड़ता है। वो लौटेगा, क्योंकि अब तुमने वो किया जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सका। तुमने खुद को चुना, तुमने खुद को उठाया, संवारा और इतना ऊंचा किया कि अब कोई तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। स्टोइक बनो, शांत रहो, पर भीतर आग रखो, वो आग जो तुम्हें खुद में तब्दील कर दे और दुनिया को मजबूर कर दे तुम्हारी ओर देखने को। क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा अब वो खुद को छोड़ बैठा है और उसे समझ आ गया है कि तुम्हें पाना सिर्फ प्रेम नहीं था, एक सौभाग्य था जो उसने खो दिया। अगर आपने यहां तक सुना है तो शायद आपने खुद को थोड़ा और गहराई से समझा है। ऐसी ही और कहानियां, सोच बदलने वाले विचार और आत्म विकास की यात्राएं हर हफ्ते आपके दिल और जहन को छूने आएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम एक साथ खुद को फिर से गढ़ सकें। अगर आपने यहां तक सुना है तो शायद आपने खुद को थोड़ा और गहराई से समझा है। ऐसी ही और कहानियां, सोच बदलने वाले विचार और आत्म विकास की यात्राएं हर हफ्ते आपके दिल और जहन को छूने आएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम एक साथ खुद को फिर से गढ़ सकें।